स्याद आशंका चित्तम एवं स्वाभासम विषयाभाषं च भविष्यति। कुछ लोगों की आशंका है ये जो चित्त है, मन बुद्धि अहंकार जो भी कहते हो आप, ये स्वप्रकाश है। जैसा आत्मा स्वप्रकाश होता है वैसे चित्त भी स्वप्रकाश ही है। वो खुद को भी प्रकाशित कर देता है और जगत को भी प्रकाशित करता है। चित्तम एवं स्वाभासम और विषयाभाषं च भविष्यति अग्निवत। दृष्टांत क्या उनके पास? अग्नि के समान कर दिया। किम पुरुषेण, बीच पुरुष की कल्पना करने की क्या जरूरत है? पुरुष और आत्मा तो कुछ होता ही नहीं, चित्त ही सब कुछ है। ऐसे पूर्व पक्षी यहाँ कोई खड़ा हुआ कि पूर्व सूत्र अपने पुरुष से अपरिणामित्वा ना, अपने चित्त से चित्त का भी दृष्टा कोई पुरुष है, वो अपरिणामी है, आपने सिद्ध किया। कहते इसकी कोई जरूरत नहीं है, चित्त को ही अपरिणामी कह दो और चित्त ही स्वप्रकाश कह दो तो ज्यादा अच्छा है, लाघव है। सिद्धांत कहते नहीं, न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। वह जो चित्त है स्वाभास स्वप्रकाश नहीं हो सकता। क्यों? वह भी दृश्य होने से सभी को अनुभव है ना। आज हमारा मूड बहुत बढ़िया है, बोलते हैं आज हमारा मूड बहुत खराब है। मन जो है ठीक नहीं, चंचल है, पकड़ नहीं रहा है कोई बात, मेरी बुद्धि ठीक नहीं, भ्रमित हो गई है। ऐसे से व्यवहार लोग करते हैं। और तो अपने बुद्धि को देख रहा है तब तो कह रहा है बात। जो व्यक्ति अपने बुद्धि को न देख सके वो कैसा कहेगा मेरी बुद्धि ठीक है, खराब है कि क्या है क्या नहीं। उसकी स्थिति के बारे में जो आप कथन कर रहे हो उसका मतलब है भी आपने उस बुद्धि को और बुद्धि की स्थिति को दोनों की समीक्षा सम्यक प्रकार से कर दिए हैं, तभी कह पा रहे हैं। सर मन को भी आप जानते हैं, अपना मन को आप देख लेते हैं और मन की जो स्थिति या अवस्था है उसको भी समझ लेते हैं, है कि नहीं। और कहते हैं आज हमारा मन बहुत खराब है, आज मन बहुत अच्छा है, बड़ा प्रसन्न है, इसे व्यवहार होता है। इसी प्रकार अहंकार भी है ना। अहंकार तो बहुत ही जबरदस्त अनुभूति सभी का है। जब उस पर चोट लगता है एकदम ठंडा पड़ जाता है। डांट पड़ जाए ना पालतू कुत्ता को, वो क्या है रोते रोते पूछा तो चू 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 कर देला, कोने में जाकर बैठ जाता है, चुपचाप बैठता है। तो उसी पर जब अहंकार को धक्का लगता है ना, आपको पता लगता है कि क्या हालत हो जाता है। तो हर व्यक्ति का अपने अहंकार का पुष्टि का और अहंकार के ह्रास का अनुभव भी हो रहा है। इसलिए अंतःकरण रूपा जो मन बुद्धि अहंकार आत्मिक का जो चित्त है वह दृश्य बात सर्वानुभव सिद्ध है। वह दृश्य को स्वप्रकाश और दृष्टा कहना उचित नहीं है। यथा इतराणि इंद्रियाणि शब्दादिश दृश्यत्वात्म स्वाभासानि तथा मनोपि प्रत्येतव्यम। यथा इतराणि इंद्रियाणि, जैसे जो अन्य इंद्रियां आपके वाग चक्षु वगैरह ये सब के सब और इनका जो विषय बुद्ध शब्द आदि है, ये कैसे हैं? दृश्य होने से आप मानते हो ये सब स्वप्रकाश नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कहते सिद्धांति बोल रहा है मनोपि प्रत्येतव्यम, मन के बारे में भी, बुद्धि के बारे में भी, अहंकार के बारे में भी, जिसको एक नाम से कहा जाए चित्त के बारे में भी समझना। न च अग्निरतर दृष्टांत, अग्नि को यहाँ आपने दृष्टांत बनाया है, वो यह दृष्टांत नहीं हो सकता है। क्यों? नहीं अग्नि आत्मस्वरूपम अप्रकाशम प्रकाशयति, क्योंकि जो है अग्नि के पहले अप्रकाश रूप था क्या कभी? जिसको आपने प्रकाश रूप किया उसका स्वरूप ही प्रकाश रूप है। वो उसके अप्रकाश वस्तु अप्रकाश स्थिति में प्राप्त वस्तु का प्रकाशन होने के लिए आप कहेंगे ना, इसने अपने आप को प्रकाशित कर लिया। मैं अपने आप को तब न प्रकाशित करूं यदि मैं कभी अप्रकाशित होता। क्या अग्नि कभी अप्रकाश रूपता को प्राप्त हुआ है जिसकी प्रकाश रूपता का आप संपादन कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रकाशश्चयम, क्योंकि वह अग्नि का स्वरूप ही प्रकाश रूपता है। इसलिए अग्नि का स्वरूप लक्षण क्या होगा? प्रकाशवत्तम, सीधे प्रकाश रूप है, प्रकाश एव, सीधे ही तो प्रकाश एव अग्नि, तो प्रकाश रूपता ही है।
और उसके अंदर दाहरूपता भी है और उष्णता भी है। ये तीन चीजें हैं। इसलिए ब्रह्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, अग्नि का दृष्टांत देते हैं। इसलिए जान करके वो दृष्टांत ले रहा है, चित्त के लिए अग्नि का दृष्टांत बना दिया। क्योंकि अग्नि का स्वरूप कोटि में तीन चीजें हैं। एक तो प्रकाश रूप है, वह दूसरे से प्रकाशित होने की आकांक्षा नहीं रखता, वह प्रकाशीय नहीं है, प्रकाश रूप ही है। दूसरा उसमें दाहकत्व है, उसको कोई जला नहीं सकता, लेकिन वो सबको जलाकर राख कर देता है। और तीसरा उधर उष्णता है, गर्माहट। उसी प्रकार आपके आत्मा भी सत्व चित्त और आनंद रूपता है, इसलिए वो दृष्टांत बना दिया गया है। और इनमें से देख लीजिए, आप प्रकाशता का भी अनुभव करते हो और उष्णता का भी अनुभव करते हो, लेकिन दाहकत्व का अनुभव नहीं करते हैं जब तक आप अंगुली उसमें नहीं डालते हैं, है या नहीं? आप जब आग के सामने में आगे ठंडी के दिन तापते हो कि नहीं तापते, बैठ करके कभी कभी जब तापते हो तो आप क्या अनुभव कर रहे हैं, उसके प्रकाश रूपता का आप अनुभव कर रहे हैं और उसी उष्णता का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन दाहकत्व का अनुभव नहीं है। यही सुषुप्ति में हम लोगों के साथ होता है। हम सुषुप्ति का सद्रूपता का अनुभव कर रहे हैं, हम सुषुप्ति के चिद्रूपता का अनुभव करते हैं, किंतु आनंद रूपता का अनुभव नहीं होता, लेश मात्र है। इसलिए गड़बड़ी हो गया। वहां ये तीनों स्वरूप का अनुभव हो जाए फिर तो काम हो गया, पूरा काम। तो इसलिए दृष्टांत हम लोग जैसा देता है, पूर्व पक्षी जान करके आप ब्रह्म के लिए जो अग्नि दृष्टांत दे रहे हो उसी दृष्टांत को पकड़ना चाह रहा है, अग्निवत कह देता है। तब सिद्धांत ने कहा अग्नि या दृष्टांत नहीं हो सकता, कि अग्नि तो प्रकाश रूप सदा ही है और कभी अप्रकाश रूप तक को प्राप्त ही नहीं है, तो ये कैसे कहोगे उसने अपने आप को प्रकाशित कर लिया। कोई भी वस्तु किसी के प्रकाशन होना है कह रहे हो, इसका मतलब पहले उसको अप्रकाशता में था कहना पड़ेगा। जो पहले अप्रकाशित है उसको अनंतर में प्रकाशित करने के लिए आप कहेंगे इस अमुक चीज से मैंने इसका प्रकाशन किया, और देखने अपने आप को भी प्रकाशन कर लेता है कहोगे, इसका तात्पर्य निष्कर्ष निकलता है कि पूर्व में कभी वो अग्नि अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रहा था, अब प्रकाशित कर लिया। लेकिन ऐसा व्यवहार हो नहीं सकता अग्नि के बारे में, क्योंकि अग्नि स्वयं प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश प्रकाश का संयोगे दृष्टा, क्योंकि प्रकाश और प्रकाश का संयोग में प्रकाश रूप इस अग्नि सर्वानुभव सिद्ध हो जाता है। प्रकाश घटपटादि प्रकाशक जो अग्नि है, इसका संयोग होने पर वह अग्नि प्रकाशित नहीं हो रहा, इस घट ही केवल प्रकाशित होता है। इससे साबित होता है अग्नि प्रकाश स्वरूप ही है। न च स्वरूप मात्र संयोग, किसी के अपना स्वरूप मात्र का बोध करने में अन्य चीज के संयोग की अपेक्षा नहीं है। प्रकाश प्रकाशक का संयोग की तब जरूरत पड़ी क्योंकि उनमें से एक क्या है, अप्रकाश रूप है, और जो स्वयं प्रकाश रूप होगा उसके लिए उसको स्वयं को प्रकाशित कर लेने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। वह है, बस इतने में आपका अनुभव हो गया है। इसलिए कहते हैं ना कठोर अस्तित्व उपलब्ध आत्मा के लिए कहा, बस अस्थि करके बस है, बस यही आत्मा का वास्तविक लक्षण है। अग्नि यदि है तो प्रकाश रूप है, उसको किसी से प्रकाशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हैं, इस बात को कोई दूसरा प्रमाणित करेगा क्या? आपका अभी कभी ऐसा पागलपन नहीं हुआ होगा जिंदगी में कभी किसी को कि वो जाके दूसरे से पूछे क्या मैं हूं या नहीं हूं? पूछा कभी आपने? कभी कोई नहीं पूछेगा कि मैं हूं या नहीं हूं, बताओ जी। आप बोलेंगे तो मैं मान लूंगा कि मैं हूं, यदि आप कहते तुम नहीं हो तो मैं मान लूंगा मैं मर गया। ऐसा कोई नहीं कहता। अरे पागल से ही पूछो, आपको पागल कह देगा, लेकिन अपने आप को कभी नहीं बोल मैं नहीं हूं। इसे सभी बात जो मान रहे हैं उसको प्रकाशित करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए अन्य प्रकाश अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं होता। वही कहते न च स्वरूप मात्र अस्ति संयोग किंच स्वाभासम चित्तम इति अग्राह्यम में कसिति शब्दार्थ। जब आप एक कहते हो चित्त स्वाभास है, इन शब्दों का अर्थ क्या है?
आप शब्द प्रयोग कर दिए हैं, चित्त स्वाभास है, स्वप्रकाश है, इसका अर्थ क्या? आप समझ भी रहे हैं जो शब्द प्रयोग कर रहे हो, क्या अर्थ है इसकी? इसका अर्थ यह है कि अग्नि किसी के द्वारा ग्राह्य नहीं है, चित्त किसी के द्वारा ग्राह्य नहीं है। अग्नि स्वाभास का मतलब है अग्नि किसी के द्वारा ग्राह्य नहीं, चित्त स्वाभास है, इसका तात्पर्य क्या है? चित्त किसी अन्य के द्वारा ग्राह्य नहीं, यही अर्थ होगा उसका। वे कहते हैं चित्तम स्वाभासम, ये जो शब्द प्रयोग किया इनका शब्दार्थ क्या है? अग्राह्यम एव कस्यचित्, किसी के भी वो द्वारा अग्राह्य है, यही इस शब्दों का अर्थ निकलता है। तद यथा स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम न पर प्रतिष्ठम इत्यर्थः, जिस प्रकार से दृष्टांत के लिए कहते हैं स्वात्म प्रतिष्ठम, आकाश कहाँ रहता है? आप पूछिए घड़ा कहाँ है, कहते हैं आकाश में है। जल कहाँ है? आकाश में है। अग्नि कहाँ है? आकाश में है। वायु कहाँ है? आकाश में है। आकाश कहाँ है? वो आकाश में है। ये तो कहना पड़ेगा आकाश कहाँ है? आकाश आकाश में है। अन्यों के हिसाब से ही तर्क से जवाब दे रहे हैं। वेदांत में तो आकाश भी ब्रह्म में है, कहना पड़े। ब्रह्म का है फिर स्वयं महिमनी। नारद जी ने ये पूछा ना, ब्रह्म कहाँ रहता है तुम्हारा बताओ? तो सनत कुमार जी कहते स्वयं महिमनी, वो अपनी महिमा में रहता है। तो कहने के लिए अपनी महिमा में रहता है कहना है, लेकिन वास्तव में स्व के प्रति स्व प्रतिष्ठा या स्व के प्रति स्व अधिष्ठान नहीं हो सकता। आज तक कोई आदमी अपने कंधों पर खड़ा नहीं हुआ। खड़ा हो सकता है क्या? अपने कंधों पर आप खड़े हो जाए, कंधे तो नीचे ही आ गए ना, आप कहां खड़े हुए? पैर केवल कंधों पर लगा लिया योगी ने, लेकिन कंधों पर खड़ा थोड़े हो सकता है कोई, असंभव है। तो स्वयं स्वयं के प्रति प्रतिष्ठित या स्वयं स्वयं का अधिष्ठान कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम न प्रतिष्ठम इत्यर्थः, यह सामान्य रूप में व्यवहार हो जाता है। वह आकाश स्वयं में प्रतिष्ठित है, अन्य में कभी प्रतिष्ठित नहीं होता। उसी प्रकार हम कहेंगे जब चित्त को स्वाभास कहोगे, वह चित्त स्वयं से ही प्रकाशित हो जाता है, किसी अन्य से प्रकाशित हो नहीं है, ये अर्थ होगा उसका। स्वबुद्धि प्रचार प्रतिसंवेदना सत्वानाम प्रवृत्ति दृश्यते, और यह बुद्धि जो चित्त है, मन है, अहंकार है, यह आपका दृश्य है। यह बात सभी का अनुभव से विसिद्ध है। स्वबुद्धि, आपकी अपनी बुद्धि की जो प्रचार माने व्यापार, आपकी बुद्धि की व्यापारों को आप देख रहे हैं। मेरी बुद्धि क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, या आप ग्रहण करते कि नहीं करते? आप कहते हैं मेरी बुद्धि आज बिल्कुल ध्यान में लगी ही नहीं। क्यों नहीं लगी? वो बात अलग है। ये तो जान लिया आपने लेकिन नहीं लगी थी। कैसे जाना आपने? ये आप जानने वाले अलग है ना उससे, और वह बुद्धि आपका दृश्य है, इसलिए आपने उसको जान लिया, देख लिया, समझ लिया। स्व बुद्धि, स्व हो गया जीवात्मा पुरुष, वह अपनी बुद्धि की व्यापार का प्रतिसंवेदनात्, उसको उसने क्या कर दिया? प्रतिसंवेदन कर लिया, अर्थात अनुभव से जान लिया। सत्वानाम मैंने प्राणिनाम प्रवृत्ति दृश्यते, इस पर उसी के आधार पर अनुभव से ही प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे दृष्टांत क्या है? क्रुद्धो अहम, भीतो अहम। ये सब बाह्य वस्तु नहीं है ना, आपके अंदर की है। ये जो है जैसे नैयायिक को क्या मानते हैं, ये सारी चीज मन का धर्म है ना, आत्मा के गुण मान लिया इसको, और हम लोग मन का धर्म मानते वेदांत में। योगी भी मन का ही धर्म का, तब पुरुष का धर्म नहीं है। ये जो राग द्वेष वगैरह सारा कहाँ है? मन में, चित्त में ही है सारा, पुरुष का धर्म नहीं है। और उस प्रकाशित हो गया आपसे, इसलिए आप कहते मैं क्रुद्ध हूं, और क्रोध आकार वृत्ति विशिष्ट बुद्धि को आपने प्रकाशित कर लिया है, तभी आप करें मैं क्रुद्ध हूं, मैं भीत हूं। इसका मतलब क्या? भयाकार वृत्ति से विशिष्ट बुद्धि का प्रत्यक्ष आपने कर लिया। अमुत्र में राग, अमुक विषय में मेरा अनुराग हो गया है, प्रेम हो गया है, आसक्ति हो रही है, मोह हो रहा है। यहाँ पर क्या है? आप भी अनुराग विशिष्ट
रागाकार वृत्ति विशिष्ट चित्त का प्रत्यक्ष कर लिया है। अमूत्र में क्रोध ये तो स्वबुद्धि अग्रणी न युक्तम। ये सारे अनुभव जो है स्वबुद्धि यदि आपके द्वारा ग्राही न होता तो यदार्श व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं आप। इसे सिद्ध हो गया कि चित्त दृश्य ही है सदा, वह कभी स्वप्रकाश आत्मरूप नहीं हो सकता। इसे नियम सामान्य बनते या क्रिया सा सर्वा कर्तृकर्ण कर्म संबंधी दृष्टा। जो जो क्रिया हुआ करती है वह निश्चित रूपेण सभी क्रियाएं कर्ता कर्ण कर्म आदि संबंधों के द्वारा ही दृष्ट हुआ करती हैं। अतः आपकी कोई भी क्रिया हो रही है, आप कहते हो मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने समझा, ये कोई भी चीज सोचना समझना नहीं, कोई भी क्रिया होगी, वो जो कोई भी क्रिया है वह निश्चित रूपेण कोई न कोई कर्ता की अपेक्षा रखेगा, करण की भी अपेक्षा रखता है और कर्म न्यूनतम इन तीन पदार्थों की अपेक्षा रहता ही है। और वह कर्ता ही स्वप्रकाश होगा जो इससे भिन्न है। आपने सोचना रूपी क्रिया किया है तो सोचता कौन है? बुद्धि सोच रही है। या कौन जाना कि मेरी बुद्धि ऐसी सोच रही है? वही वास्तविक करता है। तो आते बुद्धि कारण हुआ सोचने का। बुद्धि क्या हुई? कारण हो गई। पुरुष सोचता है उसके लिए बुद्धि कारण बन गई, और सोच रहे जिस विषय का चिंतन कर रहे हो वो विषय कर्म हो गया। अतः पुरुष रूपा पृथक कर्ता को माने बिना ये व्यवस्था नहीं बन सकता। यदि भी वो लोग पुरुष में कर्तृत्व तो नहीं मानते हैं, साक्षात सांख्य योग में साक्षात कर्तृत्व पुरुष में नहीं है। चित्त जड़ संयोग में उसे मुख्य कर्तृत्व है चित्त में, वो आ गया पुरुष में, और पुरुष में मुख्य भोक्तृत्व आ जाता है चित्त में, परस्पर संबंधात, ऐसा उनका अपना सिद्धांत है। तो ऐसा अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और शंका अंतिम रह गया, उसका भी उत्थापन कर रहे हैं। यदि चित्तम स्वपरावभासकम स्यात्, फिर भी यदि चित्त को स्वप्रकाश मानोगे और पर कोई प्रकाशित करने वाला मान लेते हो तो क्या समस्या होता है वो समझा रहे। एक समय चौभय अनवधारणम, एक कालावच्छेदेन दोनों गृहित नहीं होनी चाहिए। या तो अपने को प्रकाशित कर ले रहा होगा तब वो पर को प्रकाशित नहीं कर रहा है, और यदि पर को प्रकाशित कर रहा है तो उस समय वो स्व को प्रकाशित नहीं कर सकता। अतः दोनों एक कालावच्छेद प्रकाशन नहीं हो सकता। हर एक वाक्य में दोनों का प्रकाशन होता है। अहम घटम जानामि, स्व का भी प्रकाशन हो रहा है वहां और घट का भी प्रकाशन हो रहा है। और एक कालावच्छेद दोनों का प्रकाशन नहीं हो सकता। यदि चित्त स्व प्रकाश होता हो, पर प्रकाश उभय प्रकाश होगा तो। और वेदांत मत में आत्मा सब प्रकाश है और आत्मा पर प्रकाश नहीं है, पर को प्रकाशित नहीं करता। उसके प्रकाश को लेकर बुद्धि आदि अन्य को प्रकाशित करती, वो स्वयं प्रकाशित नहीं करता। वह न किसी का प्रकाशन कर रहा है न कुछ कर रहा है, तो निर्गुण निराकार निष्क्रिय चुप बैठा हुआ है ना, वो तटस्थ कूटस्थ, इसे शब्द प्रयोग कर दिया इसलिए उसको। उसकी प्रकाश जो है प्रकाश रूपा उस ब्रह्म का प्रकाश को ले करके ये सब बाकी धंधाबाजी करते हैं, प्रकाशन करने का काम करते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, इत्यादि शब्दावली इसलिए उपनिषदों में प्रयोग हुआ है। इसलिए कहते कि देखो एक समय च उभय, उभय माने चित्त और अर्थ दोनों के दोनों का अवधारण नहीं हो सकेगा, अनवधारणम। न चैकस्मिन् क्षणे स्वपर रूप अवधारणम युक्तम, एक क्षणावच्छेदेन स्व का भी जो है अवधारण हो जाए, पर का भी स्वरूप का अवधारण हो जाए, ये नहीं हो सकता यदि एक वस्तु को दोनों काम करने में लगा दोगे तो। क्योंकि एक कालावच्छेदेन एक ही कार्य होगा, दो दो नहीं हो सकेगा। इसलिए यहाँ करके पूरा बौद्धों आदि की जो विभिन्न चर्चाएं चल रही थी समाप्त कर रहे हैं। क्षणिकवादियों यद भवनम शैव क्रिया तदेव च कारकम इति अभ्युगम, क्योंकि क्षणिकवादियों की सिद्धांत भूतिरेशां क्रिया शैव कारक शैव चोच्यते, क्षणिका सर्व संस्कारा अस्थिराणाम कुतः क्रिया। उनके कारिका है क्षणिका सर्व संस्कारा,
अस्थिराणां कुतः क्रिया। समस्त संस्कार क्षणिक, पंच स्कंद में कोई भी स्कंद स्थायी नहीं है। अतएव अस्थिर पदार्थों की एक निश्चित क्रिया का भी निश्चय कैसे कर पाएंगे? आप बैठे हैं इसलिए बात कह पाते हो क्योंकि आप स्थिर हैं। आप जो पूर्वा पर 1 घंटा से मैं बैठा हूं, कौन बोल सकता है? जो 1 घंटा रहेगा तभी तो बैठेगा, बैठा हुआ रहेगा, वही बोलेगा मैं 1 घंटा से हूं। लेकिन 1 घंटा कोई स्थायी तत्व ना हो तो बैठना रूपी क्रिया के साथ उस 1 घंटा लगातार बैठना, ये संबंध जोड़ नहीं सकता। आप ये मान रहे हैं कि मैं हूं और मैं इस शरीर को लेकर बैठा हूं, और मैं जो हूं वो स्थायी है, और इस शरीर के बैठाए रखे हो ये अस्थायी था। और यदि मैं भी अस्थिर होता तो कौन बैठा है, कब से बैठा है, कौन जानेगा? इसीलिए उनके सिद्धांत सर्वम क्षणिक, जब विज्ञानवादी का कथन करना है, उनके मत में कोई स्थिर पदार्थ का न होने से कोई स्थायी क्रिया भी व्यवहार नहीं हो सकती। अतः उनका कहना है भूति रेशांग क्रिया सैव कारकम सैव चोच्यते। जो भी वस्तु आप अनुभव कर रहे हैं उसकी उत्पत्ति ही क्रिया है, उत्पत्ति ही कारक है, उत्पत्ति ही सब कुछ है। उत्पन्न हुआ तो सारा हुआ, नाश हुआ तो सब गया। भूति माने उत्पत्ति, भूति रेशाम क्रिया सैव, वही क्रिया है उस वस्तु का, वही जो कारक है, कारकं सैव चोच्यते, उसी को कारक भी कह दिया। माने कर्ता कर्म क्रिया कारक जितनी भी है सारा का सारा एक क्षण में होता है, अगला क्षण में खत्म हो जाता है। ऐसे मत में कहते हैं क्षणिकवादिनो यद भवनम, भाष्यकार इससे क्यों क्षणिकवादियों के सिद्धांत है जो होना होता है वही क्रिया है, वही कारक है, ये उनका सिद्धांत है। ऐसे सिद्धांत में एक क्षण में एक क्रिया योगी 2 नहीं हो सकता है ना। तो एक चीज का होना ही उसकी क्रिया है, उसका कारक भी वही है, सब कुछ वही है। अर्थात एक बार जब पर को प्रकाशित कर रहा है तो पर को ही प्रकाशित कर सकता है, दूसरा कहां से आ जाएगा? स्व प्रकाश कैसे हो पाएगा वो? और जब स्व को प्रकाशन कर रहा है तो वो उस समय स्व प्रकाशन रूपी के जो कार्य हो रहा है वह होना ही प्रकाशन रूप क्रिया है, और उसके अनुकूल कारक भी वही है, अर्थात दूसरा नहीं हो सकता। अतः जिन लोगों के मत में चित्त ही स्व प्रकाश है और पर प्रकाशन करने वाला वह पर प्रकाशक भी है, ऐसा जो कहते हैं उनके मत में व्यवस्था नहीं हो सकती है। स्यान्मति स्वरस निरुद्धम चित्तम चित्तांतरेण समनंतरेण गृह्यते इति, ऐसी मति होती भी स्वरस निरुद्धम चित्तम चित्तांतरेण समनंतरेण गृह्यते, चित्त स्वाभास न होने पर भी यह मति हो सकती है, यथार्थ हो सकता है कि विनाश स्वभाव वाला चित्त परोत्पन्न अन्य एक चित्त के द्वारा प्रकाशित हो जाएगा। तो सिद्धांति कहेगा अनवस्था दोष होगी, स्मृति का सांकर्य हो जाएगा। एक चित्त उत्पन्न हुआ और उसे कोई चीज का प्रकाशन कर दिया, शनि विज्ञानवादी की में धारा चलती ना, अयंगट 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 चल रहा है, अयंगट अयंपट अयंपट चल रहा है, एक के बाद एक वृत्तियां होती रहती हैं, उसी को चित्त मान लिया, उसी को विज्ञान मानते, उसी को आत्मा, उसी को ब्रह्म, उसको सब कुछ मान लिया उन्होंने। उनके लिए एक बात कहा जा रहा है, भाई मान भी लूं एक चित्त घट को प्रकाशन करता हुआ था, जो वो पट को जब प्रकाशन कर लगा, अगले क्षण में वो नष्ट जब होता है, वो दूसरा चित्त जो आया है वो दूसरा चित्त पूर्व चित्त को जब प्रकाशन करता है, यदि ऐसा व्यवस्था देना चाहेगा तो भी नहीं हो सकता। क्यों? पूर्व चित्त का नाश होते वक्त ही उत्तर चित्त पैदा हुआ, उस विनष्ट पूर्व चित्त को क्या अस्थित जो पूर्व चित्त को उत्तर चित्त प्रकाशन कर सकता है? जब है नहीं, कोई चीज उत्पन्न होता हुआ नष्ट हो जाए उसको कोई दूसरा के प्रकाशित कर लेगा क्या? किसी भी वस्तु का प्रकाशन करना है तो दूसरे के द्वारा उस प्रथम वस्तु का
किंचित काल पर्यंत स्थिति मानना पड़ेगा। कोई वस्तु भी हो वह एक क्षण के लिए स्थित है अथवा 2 क्षण के लिए स्थित है अथवा 3 क्षण के लिए स्थित रहेगा, जो उसी को दूसरा जो है वो उसका प्रकाशन कर सकता है। क्षण मात्र के लिए स्थित रहकर नष्ट जो हो गया उसको उत्तरवर्ती क्षणावचन जो चित्त है पूर्ववर्ती क्षणावचन चित्तों का प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, एक चित्त ने नष्ट होते दूसरा चित्त को जब पैदा हुआ उसने पूर्व चित्त को जब प्रकाशन करेगा उसके बाद अपना कोई वस्तु को प्रकाशन करेगा कि नहीं करेगा वो? और रहेगा तो है नहीं, वो भी एक क्षण ही रहेगा ना, क्षणिक विज्ञान है उनके। जो उत्तर क्षण वाला चित्त था उसको प्रकाशन तो किया, करते करते इतने में टाइम हो गया ना, उसके क्षण खत्म हो गया, उसका समय खत्म, नष्ट हो जाएगा। और ये जब नष्ट होते होते क्या करके तीसरे को पैदा किया, वो इसको प्रकाशन करेगा कहोगे? ये भी प्रकाशन करे तो नष्ट हो जाएगा, तो इसका कौन प्रकाशन करेगा? वो अगला करेगा, अगला करेगा, अगला करेगा, तो अनवस्था दोष हो जाएगी और किसी का भी प्रकाशन नहीं हो पाएगा। अंत तक तो महान अज्ञान ही रहेगा। यह आपत्ति। चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धेर अति प्रसंग स्मृति संकरश्च। चित्त का भी दूसरा चित्त, उस चित्त का भी तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पांचवा, बुद्धि बुद्धे है, बुद्धि बुद्धे है। एक चित्त का दूसरा चित्त, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, ऐसे ही चित्तांतर के द्वारा एक चित्त का दूसरे चित्त के द्वारा दृश्यता है, प्रकाशता है। ऐसे यदि मानोगे तो अति प्रसंग अर्थात अनवस्था दोष, अनवस्था दोष होगी। और दूसरा स्मृति संकरश्च, स्मृतियों का सांकर्यता भी हो जाएगा, स्मृति सांकर्यता भी होगा। कहते क्यों, कैसा विस्तार आएगा भाष्य देखिए। अथ चित्तम चित्तांतरण गृह्यत, यदि एक चित्त को दूसरा चित्त के द्वारा ग्रहण किए जैसे मानते हो, और बुद्धि बुद्धि केन गृह्यते, और जो दूसरा चित्त था उसको किसके द्वारा ग्रहण करोगे? पहले वाले को ग्रहण करने दूसरा आया, उस दूसरे का नाम क्या हो गया? बुद्धि बुद्धि। पहले वाला बुद्धि था, उसको प्रकाशन में दूसरा बुद्धि चित्त आया, उसको बुद्धि बुद्धि नाम रख दिया। और उसका भी प्रकाशन कौन करेगा? बुद्धि बुद्धि बुद्धि, तीसरा लानी पड़ेगी ना। और उसका प्रकाशन करेगा, चौथा का नाम मानना, तो लपड़ा हो जाएगा, फिर तो अंत ही नहीं। अतः जब तक उसका प्रकाशन नहीं होगा तो उसका ज्ञान होगा नहीं। अतएव पहले वाला का ज्ञान के न होने के चक्कर दूसरा लिया, दूसरे के चक्कर तीसरा आया, तो पहला अभी तक हुआ नहीं ज्ञान। इस तरह से किसी का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं बुद्धि बुद्धि केन गृह्यते साप्यन्या साप्यन्य इति अति प्रसंग। इसी को अनवस्था दोष कहते हैं, जिसको यह भाष्यकार अनति प्रसंग करके सूत्रकार के अति प्रसंग शब्द को लेकर बोला है। स्मृति संकरश्च यावंत बुद्धि बुद्धि नाम अनुभवा तावत् स्मृति प्राप्नुवन्ते। जितनी भी बुद्धि है तो उसकी दूसरी आई बुद्धि बुद्धि आई, पहली वाली बुद्धि का संस्कार हुआ चित्त का, दूसरा जो बुद्धि बुद्धि था उसका भी संस्कार पड़ा, फिर तीसरा बुद्धि 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 उसका भी संस्कार पड़ गया। और सारे संस्कार क्या करेंगे? कोई किसी को प्रकाशन ही नहीं कर पाएगा। तो प्रकाश जो संस्कार जो पड़ा उसके द्वारा दोबारा स्मृति नहीं बनेगी, कि अनुभव का ही अभी परिपक्वता नहीं बन पाया, कोई प्रकाशन ही नहीं कर पा रहा है, अगला 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 करते जा रहे हैं आप। इसे का तत्संकराच एक स्मृति अनवधारण, इनकी सांकर्यता हो जाएगा, ऐसी खिचड़ी पकेगी जिसे किसी भी चीज की स्मृति नहीं होगी आपको। संसार एक स्मृति का अवधारण ही निश्चय ही नहीं कर पाएंगे। किसी से अवधारण करोगे? यदि कोई स्मृति का निश्चय होना है, दोबारा जगना है उसको, तो उसे क्या करना पड़ेगा? संस्कार दृढ़ होना चाहिए। संस्कार कब तय होगी? जब अनुभव को स्वीकार कर लोगे। आप जो चीज अनुभव की है उस अनुभव को स्वीकार कर लेंगे ना, उसको क्या कहते हैं? नैयायिक आदि अनुव्यवसाय ज्ञान ना, व्यवसाय ज्ञान अयंगटः, ये व्यवसाय ज्ञान हो गया। फिर
अहम घट ज्ञानवान, ये घट ज्ञानवान अहम, ज्ञातो घटो मया, मैंने घट को जान लिया। अब वो घट का संस्कार आपके अंदर पक्का हो गया। क्या एक घट जान के छोड़ देंगे ना तो फिर वो भाग जाता है, उसका संस्कार नहीं बनता। जैसे ना आप हम लोग क्यों रटाते, शास्त्रों को क्यों रटाया जाता है, आपको निश्चय होता है मैंने इस चीज को जान लिया, अब पक्का हो गया, उसे स्मृति बनेगी। और जिसकी संस्कार बनी नहीं, आप स्मृति नहीं बनती। क्योंकि संस्कार कब बनेगा, जब उसके आप प्रत्यक्ष कर लेते हैं, अनव्यवसाय कहते हैं। इसका प्रत्यक्ष हो गया आपको, मैंने इसको जान लिया, मैंने इसको ग्रहण कर लिया, मैंने इसको स्वीकार कर लिया, यह मेरा अपना हो गया। ऐसा जिस चीज को आप स्वीकार कर लेते हैं उसी का आपके अंदर ठप्पा पड़ जाता है, संस्कार पड़ता है, नहीं तो नहीं पड़ेगा। और वह संस्कार भी एक बार पढ़ने से काम चलता नहीं, उसको मजबूत करना पड़ता है, बारंबार 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 बारंबार। इस रासते रामृतेर कालम कह दिया है, मरने तक रटते रहो व्याकरण को, वेदांत को रटो, वेदांत का चिंतन करो, जो भी है, जो भी आपका लक्ष्य होगा, जिसका आप संस्कार मजबूत करना चाहते हैं, अगले जन्म तक भी ले जाना चाह रहे हैं, यदि जन्म मोक्ष नहीं होता कोई बात नहीं, हम अगले के लिए भी बुकिंग कर देना चाहते हैं, तो स्थिति के लिए फिर हाँ मरण तक तो लगे रहना पड़ेगा ना, इसी में क्यों में लगे रहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना, एक स्मृति का भी अवधारण नहीं कर पाओगे यदि पहला चित्त को दूसरा, दूसरे को तीसरा ऐसे ग्रहण करने की कोशिश करोगे तो कोई भी संस्कार बनेगा ही नहीं, संस्कार ढंग के बनेंगे नहीं, तो किसी प्रकार की स्मृति का निश्चय नहीं हो पाएगा। इत्यं बुद्धि प्रति संवेदिनम पुरुषम अपलपद्भिर वैनाशिक ही सर्वमेव आकुलीकृतम। देखो इस बुद्धि का प्रकाशन करने वाला, बुद्धि के अनुकरण करने वाला जो पुरुष का जो अपलाप कर देता है, तो उस वैनाशिक बौद्धों के द्वारा बस सारा सिद्धांत को चौपट कर दिया गया है, सभी मतों को विपर्यस्त कर दिया उन्होंने, स्वयं का ही निषेध कर दिया। मैं नहीं हूं बोल दिया एक तरह से, मैं भी क्षणिक होता हूं, मैं नष्ट होने वाला हूं, ये तो अर्थ हुआ, मैं क्षण क्षण नष्ट हो जाता हूं, ऐसे मैं ही नहीं रहता हूं। अरे पूर्व क्षण में जो जवाब दे वो कौन था, अब तुम बोल रहे हो तुम कौन, अरे वो अलग था, वो खत्म हो गया, मर गया, अब मैं अलग हूँ, मेरे से बात करो। अरे किस से बात करते रहूंगा, हर बार तो अलग अलग ही पैदा होते रहेगा ना। अरे कोई एक स्थायी आदमी हो तो उससे हम शास्त्रार्थ करें, बात भी करें, तुम तो स्थायी हो नहीं, हर क्षण मर रहे हो, हर क्षण पैदा होते हो, फिर खत्म होते, फिर क्षण पर फिर खत्म, ऐसे क्या शास्त्रार्थ होगा। अरे कोई शास्त्र की बात कोई भी चर्चा करनी हो, खाना पीना के लिए भी कम से कम, अरे चाय भी पीना होता है आदमी को अपने आप को 5 मिनट स्थिर मानना पड़ेगा ना भाई, तो चाय कैसे पिएगा, क्षणिक हो जाए, क्षण में आप खत्म ही हो जाए, चाय कौन पिएगा। छोटा से छोटा सा काम करने के लिए भी 2-4 क्षण की अवस्थिति तो माननी ही पड़ेगी, उसके बिना व्यवस्था नहीं बनता है। अरे ऐसा वैनाशिक है, सारे उल्टा पुल्टा करके बैठे हैं, जैसे सर्वम विपर्यस्तम सर्वमेव आकुलीकृतम ते तो भोक्तृ स्वरूपम यत्र क्वचन कल्पयन्तो चन्न न्याय न संगच्छन्ते। वो भले ही जिस किसी प्रकार से भोक्ता का स्वरूप कल्पना भले कर लेते हैं, लेकिन वो युक्त युक्त शास्त्र सम्मत प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकता। केचित् सत्व मात्र विपरिकल्प्य अस्ति सत्व या एतान पंच स्कंदान निक्षिप्य अन्याश्च प्रतिसंधात इत्युक्त्वा ततएव पुनस्त्रस्यन्ते। उन्हीं वैनाशिकों में ऐसे भी लोग हैं ना, एक तो क्षण विज्ञान सर्वशून्यवादी को तो छू नहीं रहे हैं, ये क्षण विज्ञानवादी को लिया, उससे भी बाद में कौन आया, बाह्यार्थवादी। बाह्यार्थवादी 2 हैं, एक बाह्यार्थ अनुमेयवादी है, एक बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी। बौद्ध में 4 कोटि है। शून्यवादी उसको क्या बोलते हैं, माध्यमिको। क्षण विज्ञानवादी उनका नाम है योगाचार। और बाह्यार्थ अनुमेयवादी उनके कहते सौत्रांतिको। और बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी वही भाषा। 4 कोटि उनमें, उनमें से अंतिम दोनों की इकट्ठे यही ले रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे, एक ही साथ दोनों को ले रहे हैं। बाह्यार्थ मान लिया ना उसने, अनुमेय हो चाहे प्रत्यक्ष है, तो दोनों क्या तो बाह्यार्थ, विज्ञान से बिना अर्थ स्वीकार कर लिया उन्होंने। अब उस अर्थ को मानने वाले भी वास्तव में फंस जाते, क्योंकि अर्थ भी क्षणिक है और विज्ञान भी क्षणिक है। उन्होंने
वो अंत में बचेंगे नहीं ना वो, कि जब सर्वम क्षणिकम को मान लेंगे तो उस वस्तु विज्ञान से बिन अर्थ मानो न मानो फर्क क्या पड़ा। आदमी से बिन घड़ा है, लेकिन घड़ा भी क्षणिक खत्म होने वाला है, आदमी भी क्षणिक खत्म होने वाला, क्या फायदा है इसका। आदमी से बिन घड़ा है बोल दिया, मान लिया, इतने मानने से काम चलेगा नहीं। आप ये भी मानना पड़ेगा घट भी स्थायी है, आदमी भी स्थायी है, तभी तो जल लाएगा वो। जल कैसे लाओगे। आदमी क्षणिक हो गया तो भी जल नहीं आ सकता, घट क्षणिक हो जाए तो भी जल नहीं ला सकते, आदमी भले स्थायी रह जाए, क्या फायदा। घटी फूट गया तो जल कैसे लाएगा वो। इसे दोनों का स्थायित्व, चाहे व्यावहारिक स्थायित्व ही मान लो, मानना तो पड़ेगा। वेदांती जैसे व्यावहारिक स्थिरता को माननी पड़ेगी, लौकिक पारमार्थिक कहते हैं इसको, है नहीं। वेदांती उसको लौकिक पारमार्थिक, लौकिक सत्यता, व्यावहारिक सत्यता मानता है, उसकी स्थिरता मानता है उन चीजों का। उसके माने बिना व्यवस्था तो बनेगी नहीं। इसलिए कहते हैं केचित भले कह दे सत्वम आत्म सत्वमात्रम कर, सत्वमात्र विज्ञान अलग मान दिया, विज्ञान ही विषय हो गया, ऐसा नहीं मानता। सत्व रूप आत्मा अलग, विज्ञान अलग। अस्तिच सत्व सत्व, और वह सत्व है जो यह एतान पंच स्कंदान निक्षिप्य अन्याश्च प्रतिसंददाति, यह अपने से भिन्न इन 5 स्कंदों को मानता है। विज्ञान स्कंदो, वेदना स्कंदो, संस्कार स्कंदो, संज्ञा स्कंदो और रूप स्कंद नामक 5 स्कंद होते हैं बौद्ध मत में। इन 5 स्कंदों को तो स्व से भिन्न मान लिया, भिन्न मान करके क्या करता है, लेकिन अंत में निक्षिप्य वह उन अन्यभूत 5 स्कंदों का अनुसंधान करता है, मान लिया। अन्यांश स्वयमेव प्रतिसंधात इत्युक्त्वा ततएव, लेकिन उसके बाद पुनः स्वयं के जाल में फंस गए। पुनः त्रस्यन्ते, सर्वम क्षणिकम को उन्होंने स्वीकार कर लिया, करके अपना कल्पना के सारा सिद्धांत पर पानी फेर दिया, खराब कर दिया काम। कैसे? क्योंकि जो है पहले स्कंधों को समझिए। स्कंध क्या है? पहला आता है रूप स्कंद, जो बाह्य स्थूल है, विषय और इंद्रियां। विषय है और इंद्रियां है, विषय और इंद्रियों का नाम क्या है? रूप स्कंद। घट पड़ा सारा संसार का विषय, और विषयों को आप प्रत्यक्ष अनुभव करते जिन इंद्रियों से, इन इंद्रियों का समूह सब मिला करके क्या है? रूप स्कंद हो गया। और विज्ञान स्कंद 2 भाग में समझते हैं, एक आलय विज्ञान स्कंद, एक प्रवृत्ति विज्ञान स्कंद नाम से है। आलय विज्ञान स्कंद अहंता आस्पद स्थायी तत्व, स्थायी धारा। जैसे आप नदी वगैरह देखते हो, उसे क्या होता है? नीचे जल का स्थायी है, उसे उछल पुछल नहीं है, और ऊपर में लहर उछलता पुछलता है। वो तो उछल पुछल कहाँ देख रहे हैं आप? ऊपर की लहर में। नीचे भी है क्या? नीचे स्थायी जा रहा है। उस स्थिर धारा के ऊपर एक अस्थिर धारा आप देखते हैं। अहंतास्पद, जो अहम 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 जो लगातार चल रहा है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मान भुवम भूयासमेव, ये जो धारा चल रहा है, इसका अहंता आस्पद विज्ञान का नाम आलय विज्ञान। और इस आलय विज्ञान रूपी अहंता आलय विज्ञान के रूपी आधार पर प्रवृत्ति विज्ञान चलता है, जो कि ईदंता आस्पद है। अहम और ईदम भेद है। ईदम विषय के जो विज्ञान का नाम उन्होंने रख दिया प्रवृत्ति विज्ञान, अहम विषय विज्ञान का नाम रख दिया आलय विज्ञान। इन दोनों विज्ञानों का कुल मिलाकर नाम रख दिया विज्ञान स्कंध। तीसरा, यह रूप स्कंद और विज्ञान स्कंद का परस्पर संबंध से उत्पन्न होने वाला जो अनुभूति है, फल है, उसका नाम वेदना स्कंद है। सुख दुख राग द्वेष आदि जो प्रवाह चल रहा है, उसका नाम वेदना स्कंद है। और शब्दोल्लेखी जो व्यवहार होता है, संज्ञा आदियों का जो प्रयोग होता है, उसका नाम संज्ञा स्कंद है। अंत में इन सब से जन्य राग द्वेष आदि के जो क्लेश आदियों का संस्कार है, उसको उन्होंने रख दिया नाम संस्कार स्कंद। ये 5 स्कंदों को लेकर कहते देखो, ये जो 5 स्कंद क्या कर रहे हैं? कहते तथा स्कंधा नाम महान निर्वेदाय। और विचित्रता उनकी देख लो, ये 5 स्कंदों से वैराग्य पाने के लिए उपदेश देते हैं। वैराग्य किसके लिए? जब आप रहोगे तब न विरक्त हो जाओगे। किसी से आपको विरक्त होना है, यह बोलने से पूरा हमें ये मान के चलना पड़ेगा,
आप उसके से वो भले क्षणिक होगा, उसके अपेक्षा से आप स्थिर है मानना पड़ेगा ना, बल्कि उसे भी स्थिर मानना चाहिए। उन्हें तो बार बार सताने वाला है, बार बार और सताने के लिए वो स्थिर होगा, तभी तो उसे विरक्त हो बोल रहे हैं अरे संसार दुखी है, यदि संसार क्षणिक हो जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? संसार क्षणिक है, उसे खत्म होते रहता है, तो रहता ही नहीं है, तो हमको दुख कौन देगा? अरे संसार रहेगा तब न उसे में दुख मिलेगा। अब आपने पंचस्कंध क्षणिक कर दो तो भी वैराग्य उपदेश व्यर्थ है। और विज्ञाता ये जो मान रहे हो सप्तमात्र रूपा एक विज्ञान आत्मा अलग, यदि ये मान भी लोगे ना तब उसका भी वैराग्य, उसके लिए भी वैराग्य उपदेश करना व्यर्थ है यदि वो क्षणिक है। तो इसे किसी भी एक को क्षणिक मान लेंगे आप तो वैराग्य आदि का उपदेश, साधना का उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा। उसने कहते हैं ये तो स्कंधानाम महानिर्वेद, स्कंदों से महान वैराग्य पाने के लिए विरागाय अनुत्पादाय प्रशांतये गुरोरंतिये ब्रह्मचर्यं चरिष्यामित्युक्त्वा सत्यस्य पुनः सत्यम एवं अपन्नुवते। इस तरह से बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। स्कंद समूह के महानिर्वेद, वैराग्य तथा अनुत्पत्ति और शांति, चार चीज को पाना चाहता है आदमी। बौद्धों के जितने भी संत वगैरह हैं वो चार चीज चाहते हैं। एक तो इस संसार से वैराग्य चाहते हैं, उनका निर्वेद हो जाए, इनसे हम अलग हो जाएं, और वह वैराग्य की स्थिरता भी चाहते हैं। अब बताओ कैसे स्थिर होगा वो क्योंकि क्षणिक है। तो विराग आया, और ये संसार दोबारा हमारे लिए उत्पन्न न होवे, अनुत्पत्ति, अनुत्पाद आया, और चौथा सदा हम प्रशांत रहे। सदा प्रशांति का, हर एक क्षणिक विज्ञान को प्रशांत होने की जरूरत क्या? भाई सदा रहने वाला हो तो सदा प्रशांति की खोज करो। इसे कहता है चार चीज के लिए क्या करता है, गुरु के समीप में जाकर ब्रह्मचर्य का मैं आचरण करूंगा इत्युक्त्वा, ऐसा कहता उस आदमी ने क्या कि स्वयं के सिद्धांत को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा कहने के बाद जो है इस प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर भी क्या कहते हैं, सत्व की सत्ता का भी खंडन कर देते। जब सत्व जो आत्मा है उसको क्षणिक कह दिया का मतलब क्या, उसकी स्थिरता, स्थिर सत्ता है उसका आपने निषेध कर दिया। आत्मा की सत्ता को निषेध कर रहे हो और चाहते हो आत्मा में सारी चीजें आ जावे, तो रहेगा तब नहीं सब पाएगा। इसलिए क्षण विज्ञानवाद जो है चाहे बाह्यार्थवादी हो चाहे ना हो, चित्त को स्वाभास मानने वाले हो पराभास मानने वाले हो, जो भी हो, इनका सारा मत खंडन हो जाता है। सांख्य योगादिस्तु प्रवादाः स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिनम चित्तस्य भोक्तारम उपयंती थी। और हम लोगों के मत में तो समस्या नहीं आता, सांख्य मत, योग मत आदि का दिया, अन्य नैयाय का सारी चीजों को लीजिए, इन सभी वादों में क्या है, स्वशब्द के द्वारा पुरुष को लिया गया है। और पुरुष कौन है? वह स्वामी है, वो चित्त का भोक्ता है हम मानते। अतः वो एक स्थिर तत्व है ऐसा हम स्वीकार करते हैं, और उसको निर्गुण निराकार नित्य मान लिया है, अपरिणामी माना है हमने पुरुष को। ऐसे मत में कोई दोष नहीं हो सकता। उस अपरिणामी नित्य निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप निष्कल स्वरूप वाला उस आत्मा में आरोपित जो अविद्या के कारण से आरोपित हुआ सारे दुख आदि जो है, अनित्यता आदि जो दोष है, उनका निवारण करने के लिए समस्त साधना वैराग्य का उपदेश करना उचित होता है। इसलिए स्थायी आत्मा स्थायी संसार को माने बिना मिथ्याभूत हो, यावत काल अज्ञान है तावत काल पर्यंत स्थायी यदि संसार को भी नहीं मानते हो, फिर तो मोक्ष का उपदेश ही व्यर्थ हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।